દેશમાં પહેલીવાર યુવતી પોતાની જાત સાથે જ લગ્ન કરશે। એમએસ યુનિવર્સિટીની સોશિયોલોજીની વિદ્યાર્થીની આ નિર્ણય લીધો છે। ક્ષમા બિંદુ નામની યુવતી પોતાની જાત સાથે જ લગ્ન કરશે। રાજેશ ટાવર રોડ પર અમીશ એવન્યુમાં રહે છે ક્ષમા બિંદુ। ક્ષમા બિંદુ નામની યુવતી 11 જૂનના રોજ પોતાની જાત સાથે જ લગ્ન કરવા જઈ રહી છે। લગ્નમાં 12 થી 15 મિત્રોને આમંત્રણ અપાયું છે। ક્ષમા બિંદુના માતા પિતા ઓનલાઈન જોડાશે। ગોત્રીમાં મહાદેવ મંદિરમાં લગ્ન માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરાની એક યુવતી ક્ષમા બિંદુ જે પોતાની સાથે જ પોતાના લગ્ન કરવા જઈ રહી છે। દેશમાં પ્રથમ આ કિસ્સો બની રહ્યો છે, ત્યારે ક્ષમા બિંદુ આપની સાથે છે। કેવા પ્રકારનો આ લગ્ન છે એની સાથે વાત કરીએ। ક્ષમા, શું કહો છો, કયા પ્રકારે આ લગ્ન થઈ રહ્યા છે? પોતાની જાત સાથે જ પોતે લગ્ન કરવાના છે। मैं ये शादी खुद के साथ ही करने वाली हूँ। सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, पर मेरे लिए बहुत ही कॉमन और नॉर्मल सा हो गया है, क्योंकि मैंने जब पढ़ा ये सोलोगैमी कंसेप्ट के बारे में कि पूरी दुनिया भर में लोग ये शादी कर रहे हैं, उनके बहुत रीजन होते हैं। कभी कोई अपना सच्चा प्यार नहीं ढूंढ पाता, कभी 50 के हो गए हैं, अब क्या ढूंढना प्यार, तो वो लोग खुद के साथ शादी कर लेते हैं। मेरा रीजन सोलो मैरिज करने का सिर्फ एक ही है कि मैं लोगों को ये इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ, तुम्हारे अंदर खामियां हैं, अच्छाइयां हैं, जो भी है उन सब को एक्सेप्ट करते हुए अपने साथ जीने का वचन दोगे तुम। કેવી રીતે માતા પિતાને મનાવ્યા? કારણ કે પોતાની સાથે જ લગ્ન કરવાના છે। माता पिता को मुझे मनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। शॉक्ड जरूर हुए थे वो। पहले कॉल पे ही उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम क्या करने की बातें कर रही हो, पर जब मैंने उनको आधे घंटे कॉल पे समझाया, मैंने उनको बताया दुनिया में ये चीजें कैसे हो रही है, कैसे होते आई है, तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। પતિની કલ્પના કરીએ અથવા તો પતિ નથી, તમે જ પતિ છો, તમે જ પત્ની છો, કેમ આ વિચાર આવ્યો અથવા તો કેમ આ પગલું ભરવા જઈ રહ્યા છો? मुझे ऐसा नहीं लगता कि पति की जरूरत होती है या पत्नी की जरूरत होती है पति को। जैसे गे रिलेशनशिप में भी पूछा जाता है तुम दोनों में से मर्द कौन है, तो मुझे लगता नहीं वो पूछने की जरूरत है। जैसे कि मैं खुद की पति या पत्नी नहीं हूँ, मैं खुद ही खुद में संपूर्ण हूँ पूरी तरीके से। तो मैं खुद की शादी खुद से करने वाली हूँ और जो रस्में हैं वो भी खुद से करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बाई जेंडर हूँ। मेल फीमेल का रेशियो सेम रखने वाली हूँ। मेहंदी में मैं धोती कुर्ता पहनने वाली हूँ और हल्दी में साड़ी और शादी में लाल जोड़ा। લગ્ન કરાવનાર પંડિત કેવી રીતે મળ્યા અથવા તો કેવી રીતે તૈયાર થયા? पंडित को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मेहनत हुई मुझे। मैंने 20-25 पंडित को कॉल किए तो एक पंडित मिले मुझे। उनको आधे 1 घंटे मुझे समझाना पड़ा। वो समझाने के बाद वो पंडित मुझे मिले और उसके बाद वो रेडी हुए 11 जून को मेरी शादी करवाने के लिए। દુલ્હા અને દુલ્હન બંનેની ભૂમિકામાં તમે છો, કેવી રીતે આખી રસ્મ વિધિ કેવી રીતે? वो तो मुझे भी पूरी तरीके से शादी के दिन पता चलेगा पंडित जी क्या करते हैं, पर उन्होंने मुझे कहा है 2 वरमाला लाने को, एक भगवान के लिए और एक मेरे लिए, पति के लिए नहीं। और सिंदूर या तो मैं खुद से मेरे मांग में भरूंगी या तो मैं आईने में खुद को देख के भरूंगी। પ્રશ્ન એ પણ આવે કે સોલો મેરેજ બરાબર છે, પરંતુ હિન્દુ સંસ્કૃતિ પ્રમાણે તો એ સ્ત્રી પુરુષ જ લગ્ન કરી શકે। આ ક્યાંય ઉલ્લેખ છે અથવા તો આ થઈ રહ્યું છે તો સંસ્કૃતિ વિરુદ્ધ નથી આ બાબત? मुझे संस्कृति के विरुद्ध कुछ नहीं लगता। आज के जमाने में जहाँ गे मैरिजेस हो रही है, ट्रांस मैरिजेस हो रही है, लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, मुझे लगता ही नहीं है कुछ भी संस्कृति के विरुद्ध जा रहा है। जब तक तुम खुद को नुकसान या समाज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तब तक तुम जो भी करते हो उसमें से कुछ भी गलत नहीं लगता मुझे। શું પ્લાનિંગ છે લગ્ન પછી? હનીમૂન, બાળકો, કેવી રીતનું પ્લાનિંગ? हनीमून पे जाने की इच्छा तो मेरी बहुत है। अगर ऑफिस से मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, न्यूली वेड की तरह ही मैं गोवा जाना चाहूंगी 2 हफ्ते के लिए अकेले, क्योंकि शादी मैं अकेले करने वाली हूँ। रही बात बच्चों की, तो मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि मुझे बच्चे चाहिए, अभी बहुत टाइम है। पर अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मैं बच्चा एडॉप्ट करूंगी या तो मैं एनजीओ में बच्चों का ध्यान रखूंगी। આ હતા ક્ષમા બિંદુ, કહી રહ્યા છે કે જે રીતે આખું પ્લાનિંગ કર્યું છે, પોતાના વિચાર છે કે કોઈના બંધનમાં નથી બંધાવું અને એટલે જ પોતાની જાત સાથે લગ્ન કરી રહ્યા છે। તમામ પ્રકારની તૈયારી થઈ ગઈ છે।
એક દુલ્હનની રીતે તૈયાર થઈ, એક દુલ્હાની રીતે તૈયાર થઈને આ લગ્ન કરવાના છે, ત્યારે સમાજ માટે, દેશ માટે એક નવી ઘટના છે એ આગામી 11 તારીખે બનવાની છે અને એના માટે ક્ષમા બિંદુ છે એ તમામ રીતે તૈયાર છે. કેમેરામેન કિશોર ક્ષીરસાગર સાથે માનુ ચાવડા, વીટીવી ન્યૂઝ, વડોદરા.